हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल फॉर अवेकनिंग एंड अंजलि गार्डन्स में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। आज मैं डीएफ की एनर्जी निकालना चाह रही हूँ क्योंकि कल रात से जो एनर्जी थी डीएफ की वो काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी वाली थी, नॉस्टैल्जिया टाइप। तो मुझे लगा कि क्यों ना, जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमें नहीं बता पाते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, तब हम एनर्जी चेकिंग कार्ड्स के ज़रिए करते हैं, कार्ड्स के थ्रू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आखिर क्या बातें हैं जो हमें हर्ट कर रही है, हमें परेशान कर रही है, हमारी आखिर एनर्जी क्या है। तो डीएफ की एनर्जी में कार्ड्स पहले ही सफल करके मॉर्निंग में ही रख चुकी थी कि ताकि जब भी मुझे वक्त मिले तो मैं आपके सामने जो है उसे एक्सप्रेस कर सकूं या एक्सप्लेन कर सकूं उसे। तो ये है आपके राइडर टैरो डेक से आपकी एनर्जी, और ये मेरे खुद के बनाए हुए ऑरेकल कार्ड्स जो हैं जो उसके जरिए भी जो एनर्जी मैं बताऊंगी आपको। और ये है आपके ऑब्स्टिकल कि डीएफ के क्या क्या ऑब्स्टिकल हैं। तो डीएफ के ऑब्स्टिकल हम देखेंगे। हालांकि यूनिवर्स हमें साइन दे रहा है, 2 या 3 साइन मुझे मिले हैं सुबह से, लेकिन इसको फिर से देखते हैं। और ये है हमारी गाइडेंस कार्ड, और ये मेरा सेल्फ में डेक ऑरेकल डेक जो बनाया मैंने उससे गाइडेंस लिया है। तो हम सबसे पहले राइडर टैरो डेक से देखेंगे क्या हमारी खुद की एनर्जी क्या है। जो भी कार्ड्स है वो मैं आपको दिखा दूंगी, इसलिए आप परेशान ना हो। तो हमारा पहला कार्ड जो है, आई थिंक इट्स सिट, हमारे पास कार्ड है द स्टार। स्टार का कार्ड है द चैरियट अपराइट, थ्री ऑफ कप्स रिवर्स, 2 ऑफ कप्स रिवर्स, 5 ऑफ सोर्ड्स अपराइट, 6 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, 5 ऑफ सोर्ड्स अपराइट है, 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। तो मैं यहाँ पर जो एनर्जी है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अभी जो यहाँ पर जिसकी एनर्जी है वो है आपकी कैंसर की एनर्जी प्रोमिनेंट निकल के आ रही है, और एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, और लिब्रा की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। तो लिब्रा की एनर्जी ऐसे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, लेकिन कैंसर भी प्रोमिनेंट निकल के आ रहा है क्योंकि चैरियट कार्ड है यहाँ पे, तो कैंसर का कार्ड है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो डीएफ के मन में आखिर चल क्या रहा है। एक मिनट, कैमरा थोड़ा ठीक कर लूँ फ्रेंड्स। तो डीएफ के मन में क्या चल रहा है, जहाँ मुझे ये फील हो रहा है कि डीएफ जो है उनको ये लग रहा है कि शायद किसी ने डीएफ को चीट करा है रिलेशनशिप में, या ऑफिस में, घर में, फ्रेंड सर्किल में किसी ने उनको चीट करा है बहुत बुरी तरह से, बहुत वायलेंस, काफ़ी ज़्यादा। तो काफ़ी वायलेंस भरा सिचुएशन रहा है, और इस सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा रोए हो, तड़पे हो, परेशान हुए हो, और किसी ने आपका फ़ायदा उठाया, बेनिफिट उठाया, और आपको रोता हुआ छोड़कर चला गया। आप काफ़ी उसके लिए तड़पे, रोए,
पर फिर भी वो आपको छोड़कर चला गया। एक व्यक्ति और भी है जो आपको रोता हुआ देख रहा है। शायद हो सकता है कि आपकी जो भी रिलेशनशिप की खबर है किसी तीसरे को है, या जिस वजह से आप दुखी हो कोई तीसरा भी जानता है इस बात को कि आप किस बात को लेकर दुखी हो। ऐसा क्या चल रहा है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप दुखी हो। तो यहाँ पे मुझे 2 पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई आपके लाइफ में 2 पर्सन है जो कि काफ़ी ज़्यादा, एक ने आपको काफ़ी हर्ट करा, दूसरा आपको देख रहा है कि आप किस स्थिति से गुजर रहे हो, आपको समझ रहा है। तो ये कार्ड मुझे ये बताता है, 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स मुझे ये बताता है कि ये रिलेशनशिप जहाँ धोखा दिया गया था आपको, वो आपको छोड़कर चले गए थे, वो आपको छोड़कर चले गए थे। आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ये इंसान जब मुझे छोड़कर चला गया, देन व्हाई ही हैज कम। आपको लग रहा है वो क्यों आया है फिर दोबारा। ये इंसान आपको धोखा देकर चला गया। और ये चैरियट कार्ड और ये रिवर्स से पता चल रहा है कि वो कहीं गया नहीं था, वो आपको लग रहा था कि वो चला गया, आपको ऐसा फील हो रहा था। और फिर से वो 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स आने का मतलब कि ये कहीं गया नहीं था। और चैरियट से मुझे ये पता चल रहा है कि वो फिर आपकी ओर आ रहा है। तो चैरियट से मुझे ये पता चल रहा है, लेकिन आप इससे काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हो। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहे हो? बिकॉज यू आर डीलिंग विथ 2 पर्सन। आपके लाइफ में कोई 2 पर्सन है। सॉरी, कहाँ गया? आपके लाइफ में कोई 2 पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हो। हो सकता है ये फ्रेंडशिप हो, लेकिन वो फ्रेंड आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो, तो ये भी हो सकता है। या आपके ऑफिस में कोई हो। तो ऐसा मुझे ये लग रहा है कि, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आपने मूवमेंट करने की कोशिश करी, पर आप इस इंसान से मूव कर ही नहीं पा रहे हो। आपने मूवमेंट करने की कोशिश करी, आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इस इंसान को भूल नहीं पा रहे हैं। आप इस इंसान को भूल नहीं पा रहे हैं। उसके फिर से दोबारा वापस आ जाने की वजह से, फिर से आपके लाइफ में आने की वजह से, तो जिसकी वजह से आप इसको भूल नहीं पा रहे हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि इन्होंने जितना आपको देना चाहिए था, इन्होंने आपको नहीं दिया। इन्होंने जितना आपको देना चाहिए, आपने 100% दिया, पर इन्होंने अपने रिलेशनशिप में अपना 100% नहीं दिया। ये आपको 100% अपना नहीं दे पाए, और जिसके वजह से आपको अभी की जो सिचुएशन है, मुझे ये फील हो रहा है कि चाहे कोई भी स्थिति हो, आप कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहते अपने लाइफ में। आपके लाइफ में कोई आ जाए, आप सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हो। आप होपफुल हो, आपको विश्वास है। उसके जाने के बावजूद जब आपको लग रहा था कि वो चला गया है, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा हुआ था कि वो एक ना एक दिन आएगा वापस। तो जिसके वजह से आप जो है वो दूसरे को चांस नहीं देना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये डिसाइड बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो। पर आप डिसीजन लेना चाहते हो, आप इस रिश्ते से मूव करना चाहते हो, आप इस रिश्ते से मूव करना चाहते हो, आप अपने लाइफ में डिसीजन लेना चाहते हो। ये डिसीजन आपका होगा फ्रेंड्स कि आपको क्या करना है आगे। आप किसको चुनेंगे, नहीं चुनेंगे, ये आपका खुद का डिसीजन होगा। तो आप इस दुविधा को लेकर के आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, परेशान हो
कि आखिर हम किसे चुने और किसे ना चुने। बॉटम ऑफ द डेक था द हैंगमैन। काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस सिचुएशन से आपको। काफ़ी एंजाइटी, डिप्रेशन भरा जो रिलेशनशिप रहा, जो बीत चुका है, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। आपको मेन अपने निगेटिव चीज़ों को दूर करने के लिए, उस निगेटिविटी से बाहर आने में, उस परेशानी से बाहर निकलने में आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से आपको लग रहा है कि ये कहीं मुझे फिर से ना इसी स्ट्रगल में जाना पड़ जाए, तो इसलिए आप टेंशन में हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये लग रहा है फ्रेंड्स कि अभी जो स्थिति है, आप काफ़ी ज़्यादा जो अपने पेंटिकल्स पे काम कर रही हैं, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रही हैं और आप उस दिशा में बढ़ भी चुकी हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप उस दिशा में बढ़ रही हैं, लेकिन हो सकता है कि आपने कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया है, उसकी भी एंजाइटी और डिप्रेशन है आपको, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बताता है कि आप जितना एफर्ट लगा रही हैं, उस एफर्ट के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिला है। हो सकता है आप किसी भी रिजल्ट का वेट कर रही हो, अपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा हो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रिजल्ट आना बाकी हो और आप उसका वेट कर रही हो, तो इसलिए आपने बहुत हार्ड वर्क करी है, बहुत पेशेंस रखा है इस तरह से अपने पेंटिकल्स पे, अपने जॉब पे, अपने करियर को लेकर के। तो इस तरह से आप उसके लिए, अपने पेंटिकल्स के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने मनी के लिए वेट कर रही हैं। तो मुझे ये भी फील हो रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये बताता है कि जो भी व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहा है, अगेन वो सॉर्ड्स लेके खड़ा है, कोई तलवार लेकर खड़ा रहेगा कि हाँ मैं तुम्हारी जो है काट के रख देता हूँ। तो ऐसा रिलेशनशिप नहीं चलता, इसमें सिर्फ गॉसिप हो सकता है। हाँ, पैशनेट भी हो सकता है समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम, लेकिन हर टाइम यहाँ पर सच जो है वो एक गॉसिप की तरह निकल के आएगा। ये जो पर्सन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अपनी क्यूरियोसिटी दिखा रहे हैं, आप में बहुत ज़्यादा इच्छुक है आपके बारे में जानने की, आपके बारे में समझने की। ये कोई न्यू पर्सन मुझे दिख रहा है जो आपकी लाइफ में ज़बरदस्ती एंटर करना चाह रहा है और आपके लाइफ को समझने की कोशिश कर रहा है, आपके लाइफ में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है आपके दिल में। तो ये एक ऐसा पर्सन है। अभी की एनर्जी जो थी कल रात की, तो ऐसा फील हो रहा है कि वही जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ही हैं। यहाँ पर भी अगेन सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो मुझे ये फील हो रहा है कि वही किसी ने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया था, कोई आपको छोड़कर चले गए थे। और 3 ऑफ कप्स यानी कि आपको एक पेज ऑफ सॉर्ड्स के रूप में आपको एक सपोर्ट तो मिला है, लेकिन अगेन वही है कि भीड़ में तन्हाई है वाली बात है कि भीड़ में रह कर के भी तन्हाई का एहसास हो जाना। तो आपको अपने पार्टनर से दूर रह कर के भी आपको ऐसा फील होता है कि कुछ कमी है लाइफ में, कुछ कमी है। चाहे कोई आ जाए, कोई चला जाए, कोई लेना देना नहीं है। चाहे कोई भी सेलिब्रेशन हो, कितना भी सेलिब्रेशन क्यों ना हो, आसपास कितनी भी भीड़ जमा क्यों नहीं हो, कोई भी पार्टी, फंक्शन, दोस्त, कुछ भी
आपके दिल को सुकून नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा फील हो रहा है आपको अभी फ़िलहाल, आपको ये फील हो रहा है क्यों आया वो पर्सन दोबारा मेरे जीवन में। खुश थी मैं एक स्टेप आगे बढ़ चुकी थी, अगेन वाई। आपके दिमाग में ये सवाल चल रहे हैं, परेशान हैं आप। और अगर आ चुके हैं किसी के लिए जो है ये 7 मंथ, जुलाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मई भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 777 आया है। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। डिवाइन हमको ये भी बता रहा है कि आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और ये मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में धीरे धीरे एबेंडेंस भी आएगी, जैसे कि 10 स्टार के कार्ड से मुझे ये फील हो रहा है। और $36 ईयर्स के हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आपके पार्टनर में 3 ईयर्स का एज गैप हो सकता है, या 6 ईयर का एज गैप हो सकता है, या 2 ईयर्स का भी एज गैप हो सकता है, या फिर आप में 8 ईयर्स का भी एज गैप हो सकता है। तो ये मुझे फील हो रहा है। और जून जुलाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर यू। जून जुलाई आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जून जुलाई मुझे लग रहा है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि कुछ मैसेजेस या कुछ टर्निंग पॉइंट आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपकी लाइफ में। मेरा मोबाइल क्यों बार बार नीचे स्लिप कर रहा है। आपके ऑब्स्टिकल देख लेते हैं कि आपके ऑब्स्टिकल क्या हैं, देन फिर हम डिवाइन गाइडेंस देखेंगे। आपके जो ऑब्स्टिकल है फ्रेंड्स वो है फैमिली। आप दोनों के रिलेशनशिप में हो सकता है कि फैमिली इन्वॉल्व है, फैमिली की वजह से आप लोग एक नहीं हो पा रहे हो। फैमिली की वजह से आपके जो पार्टनर है वो आपको छोड़ के चले गए थे, या आप दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान फैमिली इम्पोर्टेंट है, फैमिली की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कार्ड है। हो ये मुझे ये लग रहा है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास काफ़ी ज़्यादा, या आपके पार्टनर के पास है, जो कि आपको उनसे दूर रख रही है। तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जिसकी वजह से 5 कार्ड आया है, नंबर 5 कार्ड, यानी कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, एक लेवल अप हो रही है। तो एनर्जी का जब भी ट्रांसफॉर्मेशन यानी शिफ्टिंग चलता है, उसका असेंशन होता है एनर्जी का। आपकी जब असेंशन होती है तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो डाउन हो जाती है। तो उस डाउन एनर्जी को आपको हाई करके रखना है। तो मुश्किल नहीं भी है, मुश्किल हो भी सकती है। जो रेगुलर मेडिटेशन करते हैं उनके लिए चुटकियों का काम है, और जो रेगुलर मेडिटेशन नहीं करते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन उनको पता होता है डिवाइन फेमिनाइन को कि उनकी वाइब्रेशन कैसे रेज होगी, या कैसे वो अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकती हैं। तो इस तरह से आप जो है देख सकती हैं। नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। हालांकि 5 मंथ जो मई था वो तो चला गया, हो सकता है आज से 5 दिन के बाद या 5 वीक्स के बाद। तो यानी कि जुलाई में मुझे लग रहा है जुलाई इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हो सकता है यहाँ पे कोई लाइट वर्कर हो, या आप ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हो। तो यहाँ पर जो है, या फिर ये आपको जो है ऑब्स्टिकल है कि आप किसी की हेल्प नहीं करते हो, जिसकी वजह से ये आपके ऑब्स्टिकल है, जो कि आप अबेंडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। आपके ऑब्स्टिकल ये है कि आप आगे नहीं बढ़ते हो, सोचे जा रहे हो उस पर्सन के बारे में, उस निगेटिविटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ये है आपके ऑब्स्टिकल। आप अपने जर्नी पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप रुके हुए हो। और ये है आपके ऑब्स्टिकल की मतलब आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो, कोई काम करना ही नहीं चाहते हो। आप लेजीपन जैसा बस सो ही रहना,
एक जगह बैठे रहना, नेचर में ना जाना, पड़े रहना बेड पे, तो इस तरह की एनर्जी आपकी है। आपको इससे बाहर निकलना चाहिए। ये आपके ऑब्स्टिकल हैं। आप जहाँ बैठते हो ना, आपकी एनर्जी वहीं स्टक हो जाती है, तो आप उस एनर्जी से बाहर निकलें। तभी मुझे कल रात से परेशानी हो रही थी, मैंने जो एनर्जी पिक कर रही थी। तो मेरे ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी अटैक होते हैं। आपकी ऑब्स्टिकल ये है कि आप किसी से हेल्प नहीं लेते हो। अच्छी बात है किसी से हेल्प नहीं लेना, सारे काम खुद कर लेना, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो आपको हेल्प लेनी चाहिए। आपके ऑब्स्टिकल है कि आप किसी से मदद नहीं मांगते हो। जब आपको ज़रूरत पड़े तो आपको डिवाइन से मदद मांगनी चाहिए। जब आपको ज़रूरत पड़े तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से मदद मांगनी चाहिए। आपका ये जो रवैया है एक तरफा कि मैं किसी से हेल्प नहीं लूँगी या लूँगा, तो ये आपको डिवाइन बता रहे कि आपके ऑब्स्टिकल है, आपके राह में, आपके बढ़ने के राह में ऑब्स्टिकल है। हमें हमेशा किसी न किसी से मदद लेनी पड़ती है फ्रेंड्स। लाइफ में मदद नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा, हमारा जीवन क्या चलेगा, 3D लाइफ चलेगी। किसान हमारे लिए अनाज उगाते हैं, बहुत सारे ऐसे हेल्पर्स हैं जो कि हमारी मदद करते हैं, हमारी सोसाइटी है, तो ये किसी न किसी तरह से हमें सर्व कर रहे हैं, हमें हमारी हेल्प कर रहे हैं। और हम हेल्प नहीं लेंगे तो हमारी जीवन नहीं चल सकती है। तो आप भी इस बात को समझें, जब ज़रूरत पड़े तो आप भी अपने लाइफ में हेल्प लेने की कोशिश करें, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। किसी से अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, किसी से अपनी बातों को शेयर करें, जिससे कि आप अपने लाइफ में स्टक ना रहें, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें इस जर्नी में। अब हम डिवाइन गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं फ्रेंड्स। आपके जो डिवाइन गाइडेंस कार्ड है, डिवाइन आपको बता रहा है कि यू आर ऑन द क्रॉस रोड। आप क्रॉस रोड पे हो, बीच में फंसे। 2 ऑफ सॉर्ड्स की भी जो है रिवर्स था, है ना, डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हो, सोच रहे हो, कर नहीं पा रहे हो। आप अब तक साइलेंस थे, अब आपको मन कर रहा है बोलने का, गुस्सा करने का, लड़ने का, सुनाने का, ये मन कर रहा है। और जिसकी वजह से आपको लग रहा है मैं सुनाऊं या ना सुनाऊं। अगर सुनाऊंगी फिर से वो चला जाएगा, नहीं सुनाऊंगी तो हमारे मन में दुविधा, हमारे माइंड में अगेन क्रॉस रोड पर हम फंसे हुए हैं। इस तरह से आपको फील हो रहा है, डिवाइन फेमिनाइन को ये फील हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं इन सारे चक्रों में फंस गई हैं, दिल और दिमाग के जंग में फंसी हुई हैं, और आपको मन कर रहा है कि सारी चीज़ों को बोलूं। तो आपके लिए गाइडेंस दी है कि आप जो साइलेंस में बैठी हुई हैं, अब अपनी चुप्पी को तोड़िए, डिसीजन लेने का टाइम हो गया। क्रॉस रोड पे पड़े मत रहिए, आप क्रॉस रोड पर पड़े मत रहिए, अब डिसीजन लेने का टाइम आ गया। आपको एंजल ये बता रही है कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, असेंशन हो रहा है। आपकी लाइफ की एनर्जी, आपकी जो जीवन की जो एनर्जी है वो एक लेवल अप हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो लाइफ है उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको क्रॉस रोड से आगे बढ़ना होगा। आपको एक पाथ चुनना होगा। आप अपने लिए एक पाथ चुने कि आपको कौन से रास्ते पे जाना है, और उस रास्ता को आप कैसे चुनेंगी, हम नेक्स्ट एंजेलिक कार्ड्स के जरिए हम देखते हैं। कि
कितने अच्छे कार्ड्स आते हैं, जो ये रीडिंग हो रही है उसी के अकॉर्डिंग कार्ड्स आते हैं। आंसर द कॉल, देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड्स है, आपको दिख रहा है। आई होप आपको दिख रहा हो, कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। आंसर द कॉल, तो आपको ये बताया जा रहा है चुप होकर के ये महिला क्या कर रही है, चुप होकर के बैठी हुई है, दूसरे साइड देख रही है, उस साइड उसको जाना है, वो उस तरफ की खूबसूरती को निहार रही है और डिसीजन नहीं ले पा रही है, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, करूं ना करूं। तो आपको ये एंजल बता रही है कि आपको अपने सोल से पूछना होगा, आपको अपने दिल से पूछना होगा, आप क्या चाहती हैं, आपकी खुशी किस में है, आप क्या करना चाहती हैं। क्या आप एक ऐसे पर्सन के साथ जाना चाहती हैं जो आपको छोड़कर चला गया, या आप वैसे पर्सन के साथ जाना चाहती हैं जो आपको एक न्यू लव देने की कोशिश में लगा हुआ है, या आप एक और चांस देना चाहती हैं अपने पार्टनर को। तो ये अपने सोल से पूछिए। एंजल्स आपको बोल रही है कि जो कुछ भी, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, ये सबकॉन्शियस माइंड, जितना इसको पता होता है ना उतना हमें नहीं पता होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जितना पता होता है वो हमें नहीं पता होता है। तो उससे पूछिए, उसको सब पता होता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। जन्मों जन्म तक की जो है वो एक कहते हैं ना डाटा को सेव करके रखता है। आप जितना भी बर्थ लेते हो इस पृथ्वी पर, उन सबको ये सेव करके रखता है। तो अपने सोल कॉलिंग पर ध्यान दीजिए, आपकी आत्मा क्या कहती है, अपने इंट्यूशंस पर ध्यान दीजिए। आपकी आत्मा जो कहेगी वो बिल्कुल सही होगा और उसी पाथ को आप चुनें, उसी गाइडेंस को आप लें। ऐसा नहीं कि मैं जो कह दूंगी तो वो गाइडेंस आप ले लें, आपका जो दिल कहता है वो गाइडेंस आप लें। सेकंड कार्ड है बाउंड्रीज का कार्ड, आई होप दिख रहा हो। बाउंड्रीज का कार्ड देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है। इस कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, खींचते हैं, आपसे कुछ लेना चाहते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको शांत रहने नहीं देते। ये फैमिली भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, सोसाइटी के कोई लोग भी हो सकते हैं, ऑफिशियल स्टाफ भी हो सकते हैं, आपके सोल कार्मिक्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने बाउंड्रीज को सेट करें। आप सेट करें कि आपको आपकी लाइफ में कौन चाहिए, कौन नहीं चाहिए। आप अपने बाउंड्रीज को सेट करें। कौन आपके टाइम को किल कर रहा है, कौन आपको बेहतर देने की कोशिश कर रहा है, किसके साथ आप लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, किसके साथ आप लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते हैं। तो अपने बाउंड्रीज को आपको सेट करने की जरूरत है। अपने इंट्यूशंस की सुने। मुझे ये भी फील हो रहा है कि अपने इंट्यूशंस को सुने और अपने आप का एक प्रोटेक्टिव ऑरा बनाए। एक जो प्रोटेक्टिव ऑरा होता है ना, फील्ड, इस तरह से क्रिएट करें और एंजल से हेल्प मांगे और एक प्रोटेक्टिव ऑरा बनाए, जिससे कि आप अपनी निगेटिव एनर्जी को बचा सकती हैं या सकते हैं। लास्ट कार्ड है हमारे पास स्टार मदर। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। तो ये स्टार मदर का कार्ड है। आप जिस किसी भी इष्ट देव को मानती हैं, देवी माँ को मानती हैं, ये ईश्वर को मानती हैं, डिवाइन को मानती हैं, यूनिवर्स को मानती हैं, गॉड को मानती हैं, अल्लाह को मानती हैं, भगवान को मानती हैं, या एंजल्स को मानती हैं या मानते हैं। आप जो अगर आप डिवाइन एनर्जी में, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में है तो आपको ये कहा जा रहा है, एंजल से आपको ये गाइडेंस दे रही हैं कि जैसे हम कोई भी परेशानी, एक छोटा बच्चा जब परेशान होता है या उसको कोई ज़रूरत होती है
या उससे कुछ तकलीफ होती है तो सबसे पहले किसको बोलता है? वो अपनी माँ को जाके बोलता है। तो आप अपने डिवाइन से जितनी भी चीजें, आपकी जो परेशानियां हैं, उनको हैंड ओवर कर दें, उनको दे दें। अब उनसे प्रे करें और उनसे हर गलतियों की माफी मांगे और उनसे ब्लेसिंग्स मांगे और अपनी जितनी भी परेशानियां हैं उन सब को आप डिवाइन को हैंड ओवर कर दें कि मुझसे ये संभल नहीं रही है ये सिचुएशन। इस सिचुएशन को आप अपने तरीके से संभालें। इस सिचुएशन की क्या रिजल्ट आएगी इसे आप अपने तरीके से बताएं। तो आप अपने मदर अर्थ से हेल्प मांग सकते हैं। मतलब कि जिसका अर्थ साइन होगा, जैसे वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये सारे जो है वो मदर अर्थ से, जो अगर वो नंगे पैर चलें, नेचर में जाएं तो वो हील हो सकती हैं। तो मुझे ये भी फील हो रहा है, तो हो सकता है आप नेचर में जाएं, आपको अच्छा महसूस होगा। और जो भी परेशानियां हैं आप यूनिवर्स में सेंड कर दें। आपकी जो भी परेशानियां हैं वो यूनिवर्स में सेंड कर दें। तो आई होप ये एनर्जी आपको अच्छी लगी हो। ओवरऑल मिक्स्ड एनर्जी है, आपके अंदर की सोल की कॉलिंग है, आपके अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ इसमें मिल पा रहा है। अगर रेजोनेट होता है तो ठीक है, और रेजोनेट नहीं होता है तो इस वीडियो को जाने दें, स्किप कर दें। और ये जनरल रीडिंग तो नहीं बोलूँगी, ये एनर्जी चेकिंग थी डिवाइन फेमिनाइन की, जो उनके मन में चल रहा था। लेकिन हाँ, आपको एंजल्स ये भी बोल रही हैं कि अपनी बाउंड्रीज को सेट करें। फर्स्ट थिंग, निगेटिव लोगों के बीच में अपनी एनर्जी को कंज्यूम करवाने से बेहतर है कि अपने बाउंड्रीज में रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, जिसके साथ एनर्जी आपकी हाई होती है उनके साथ रहें। अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दें और अपनी सारी परेशानियां अपने एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, वाहिगुरु, साईं बाबा, जो भी हैं उन सबको सेंड कर दें। जिनको भी आप मानते हैं या मानती हैं उनको सेंड कर दें और उनसे विनती करें कि इस सिचुएशन से आपको बाहर निकालें। ये थी मेरी आज की वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।